नीमच में 7वीं ऋतंभरा दीदी मां के मुखारबिंद से 1 से 7 अक्टूबर तक दशहरा मैदान में राम कथा की जाएगी। इसी संदर्भ में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। राम कथा का भव्य आयोजन वात्सल्य सेवा समिति, व्यापारी संघ और अग्रवाल ग्रुप के तत्वाधान में हो रहा है। राम कथा के आयोजन की व्यापक तैयारियां चल रही है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने वाली राम कथा के लिए शुभकामनाएं दी। बताते चले कि 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राम कथा का आयोजन होगा। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, उद्योगपति कैलाश धानुका, दशपुर के संपादक आरवी गोयल, व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज, अनिल गोयल, सत्यनारायण गोयल, प्रहलाद राय गर्ग और बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित नागरिक व धर्म प्रेमी जनता उपस्थित रही। ध्वजारोहण के पश्चात प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। परम पूज्य साध्वी ऋतंभरा दीदी माँ जी की कथा 1 से 7 अक्टूबर को नीमच में होने जा रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके अथक प्रयासों से दीदी माँ ने हमें यह अवसर प्रदान किया है और गोयल और चोपड़ा परिवार को यह अवसर मिला है। इसमें आयोजक हमारे वात्सल्य सेवा समिति, व्यापारी संघ और अग्रवाल ग्रुप है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये तो सिर्फ एक निमित्त नाम है सबका। यह आयोजन पूरे नीमच शहर का है, क्षेत्रवासियों का है। सभी हमारे जितने भी हमारे सब भक्तजन हैं उनका यह कार्यक्रम है और 1 से 7 तारीख तक यह भव्य रामकथा या नीमच में दशहरा मैदान में आयोजित होगी। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। आपने देखा लगभग 500-700 भक्तजन इस कार्यक्रम में आए हैं। अति उत्साह इस कार्यक्रम में देखने को शुरू में ही मिल रहा है। दीदी माँ से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो दीदी माँ सिर्फ संत नहीं है, दीदी माँ तो एक राष्ट्रभक्त है और साथ में दीदी माँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो निराश्रित है उनके लिए प्रकल्प के काम करती है, उनकी सेवा के कार्य करती है। इसलिए दीदी माँ संत के साथ साथ एक राष्ट्र की धरोहर भी है। दीदी माँ के यहाँ यदि हम देखें तो वहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी कारणवश कोई माताएं या परिवार उनको नहीं पाल पाता है। उन बच्चों की दीदी माँ पालने का काम करती है, उनकी शिक्षा का काम करती है, उनके शादी ब्याह तक का काम दीदी माँ करती है। जब इस प्रकार के बच्चे धरती पर जन्म लेते हैं और कोई माता और परिवार उनको पालने में असक्षम होता है तो इसमें निश्चित रूप से उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि जन्म लेने के बाद यदि वे अनाथ हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका भविष्य, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानियों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन सभी चीज़ों को दीदी माँ ने समझा है और उनको एक परिवार का रूप दिया है। हमने देखा है कि कई जगह अनाथ आश्रम होते हैं, विधवा आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, लेकिन दीदी माँ इन सबके सख्त खिलाफ है। यदि किसी ने जन्म लिया है तो उसका अधिकार है कि वो अपने परिवार को प्राप्त करे, लेकिन यदि किसी कारणवश वो परिवार उनको पालने में असक्षम सिद्ध होता है या किसी कारणवश नहीं पाल पाता है तो दीदी माँ उन्हें अपनी सेवाएं देकर, उनको अपना प्यार देकर, स्नेह देकर उन बच्चों को पालने का काम दीदी माँ करती है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी की ये रिपोर्ट।